हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्डिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस थे ए उलान बटोर मंगोलिया, बी चौबटिया उत्तराखंड, सी जैसलमेर राजस्थान और डी एडरनेट मंगोलिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि उलान बटोर मंगोलिया। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस थे ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी जो रूट और डी कुमार संगकारा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो रूट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन थे ए ब्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, बी मेरुरज्जु, सी अनुमस्तिष्क यानी कि और डी मज्जा यानी कि इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरुरज्जु इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो बनने वाला विलयन का रंग क्या होता है? ऑप्शंस थे ए हरा, बी नीला, सी पीला और डी लाल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों की रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन थे ए बिना बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, बी ऑप्शन था बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, सी ऑप्शन था सोडियम कार्बोनेट और क्लोरीन और डी ऑप्शन था बुझा हुआ चूना और ऑक्सीजन। इसमें आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन यानी ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते? ऑप्शंस थे ए तारों के प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन था तारों के प्रकाश के प्रति प्रकीर्णन के कारण और डी तारों की चमक में निरंतर परिवर्तन के कारण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारों के अपवर्तन के कारण। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ की व्याख्या कैसे की गई है? ऑप्शंस थे ए पूरी तरह कण प्रकृति, बी पूरी तरह तरंग प्रकृति, सी दोनों तरंग और कण प्रकृति और डी ऑप्शन था ना तो तरंग और ना ही कण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह कण प्रकृति यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक धातु कार्बोनेटिक मेट किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों के रूप में क्या बनता है? ऑप्शंस थे ए लवण और हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन था लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी ऑप्शन था धात्विक ऑक्साइड और जल और डी ऑप्शन था केवल लवण और ऑक्सीजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चक्रवात मोर्चा के तट से टकराने से ठीक पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति कितनी थी? ऑप्शंस थे ए 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन था 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन था 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन था 270 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 210 से 220 किलोमीटर प्रति घावर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की? ऑप्शंस थे ए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, सी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डी ऑप्शन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2022 में
रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट में कटौती यानी कि कमी करने का निर्णय कब लिया? जैसे कि दिए गए विकल्पों में है। ऑप्शंस थे ए जनवरी 2025, बी फरवरी 2025, सी मार्च 2025 और डी अप्रैल 2025। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी 2025 एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल यानी कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस थे ए चाल लगातार बदलती रहती है, बी ऑप्शन था चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहती है, सी ऑप्शन था चाल शून्य हो जाती है और डी ऑप्शन था चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाल अपरिवर्तित रहती है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? ऑप्शंस थे ए केवल एक पृथ्वी, बी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, सी ऑप्शन था हमारी भूमि हमारा भविष्य और डी ऑप्शन था वीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को। इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी यानी कि थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई हैं रखी गई हैं? ऑप्शंस थे ए 15%, बी 20%, सी 30% और डी 33%। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20% इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, बल द्वारा किए गए कार्य यानी कि वर्क डन का ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य का ऐसा ही मात्रक पूछा था उन्होंने। ऑप्शंस थे ए वॉट, बी न्यूटन, सी जूल और डी पास्कल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कोशीय जीव यानी कि अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? ऑप्शंस थे ए निश्चित और गोलाकार, बी अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली, सी चपटी और रेवलन जैसी और डी कठोर और बहुकोषीय। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट मिशन यानी कि जीईएम का छठा संस्करण शुरू किया गया था? ऑप्शंस थे ए भारतीय रेलवे, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी नीति आयोग और डी भारतीय स्टेट बैंक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, कोशिका के भीतर पदार्थों के संवेष्टन संशोधन और प्रेषण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण क्या को अक्सर क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए कोशिका का पावर हाउस, बी कोशिका की आत्मघाती थैली, सी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या निदेशक और डी कोशिका की रसोई। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस थे ए विवेक देबरॉय, बी ऑप्शन था एम.टी. वासुदेवन नायर, सी ऑप्शन था न्यायमूर्ति जे.एस. खेयर और डी ऑप्शन था डॉक्टर दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी एम.टी. वासुदेवन नायर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए परमाणु क्रमांक, बी द्रव्यमान संख्या, सी संयोजकता और डी परमाणु त्रिज्या। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास नंबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन था, 2025 में जारी आंकड़ों और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस थे ए 21.76%, बी ऑप्शन था 21.72%, सी ऑप्शन था 21.24.62% और डी ऑप्शन था 33%। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट था 21.76%। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कप्तान कौन है? ऑप्शंस थे ए टाइगर वुड्स, बी अर्नोल्ड पामर, सी पॉल सटन और डी कीगन ब्रैडली। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीगन ब्रैडली एकदम करेक्ट ऑप्शन था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस थे, ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी चालक पर लगने वाले बल की दिशा, सी प्रेरित धारा की दिशा और डी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में पोलैंड के जानोज कुसोसुंकी मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में नीरज चोपड़ा को ने कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शंस थे, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा यानी कि ब्रॉन्ज और डी फोर्थ प्लेस। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा यानी कि सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि संगठन इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण की फ्लाइट टेस्ट का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन थे, ए गगनयान फर्स्ट, बी ऑप्शन था TBD-1 फर्स्ट, सी ऑप्शन था मिशन शक्ति और डी व्योम फर्स्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीवी फर्स्ट, DB-1 फर्स्ट। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? ऑप्शन थे, ए केवल ठोस और द्रव गुण, बी तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, सी ऑप्शन था विद्युत और चुंबकीय गुण और डी ऑप्शन था केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था, तरंग और कण की द्वैत प्रकृति। ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुष की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शंस थे, ए रेनॉल्ड लेविनोनी लेविलेनी, बी ऑप्शन था सेम कैंड्रिकस, सी आर्मेंडो प्लांटेस और डी सरगेई बुबका। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्मेंडो प्लांटेस एकदम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी कि जी का मान कहाँ जाने पर बढ़ता है? ऑप्शन थे, ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, बी ऑप्शन था ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, सी पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर और डी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन था, चिकित्सा के क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस थे, ए ध्वनि के अपवर्तन, बी ध्वनि के परावर्तन एक बहुपरिवर्तन, सी ध्वनि का प्रकीर्णन और डी ध्वनि का विवर्तन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि का परावर्तन यानी कि बहुपरावर्तन। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो क्वेश्चन में जो पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।